जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, राधा आंटी का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक अगर हो जाती है तो संगत जी माफ कीजिएगा। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, प्रॉपर सुने। मैं हर सत्संग में सभी गुरु परिवार से विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि संगत जी बीच में छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आप गुरु जी की ब्लेसिंग से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि जब हम सत्संग शेयर करते हैं ना तो उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। और संगत जी, ये बात तो आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि सत्संग को अंत तक सुनना है। जब हम बाकी समय हर चीज के लिए दे देते हैं तो क्या हमें सत्संग को पूरा समय नहीं देना चाहिए? इस चीज को संगत जी हाथ जोड़ के मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरी श्रद्धा और विश्वास से सुने। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो कि न जाने हमारे कितने सारे सवालों के जवाब देता है, कितने कष्ट दूर करता है और साथ साथ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स भी दिलवाता है। इसलिए हमें सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना है, अंत तक सुनना है। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और संगत जी, सबसे बड़ी बात कि अगर आप भी अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर दीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सत्संग शेयर करूं, लेकिन मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए तो प्यारी प्यारी संगत जी माफ कीजिएगा। मेरे गुरुपा आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, बहुत समय से गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे घर पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, कोई कष्ट आने वाला है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि गुरु जी किस तरफ मुझे इशारा कर रहे हैं। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना, गुरु जी महाराज सत्संग के माध्यम से या किसी हिंट के द्वारा हमें बता ही देते हैं। और वाकई में संगत जी, अभी पिछले महीने की बात है, मेरे घर में इतनी बड़ी मुसीबत, इतना बड़ा कष्ट कि जिसके बारे में सोच कर भी मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। संगत जी, मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी अनहोनी हमारे घर में होने वाली है, इतनी बड़ी घटना हमारे घर में घटित होने वाली है, मैंने कभी नहीं सोचा था। संगत जी, अभी पिछले महीने मैंने एक सिलेंडर लिया था और संगत जी, जब सिलेंडर वाला मुझे वो सिलेंडर दे के गया था वो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक। संगत जी, उसने लीकेज वगैरह सब कुछ चेक करी थी, उसमें कहीं से कुछ भी दिक्कत या परेशानी नहीं थी। संगत जी, सिलेंडर लेके मैंने घर के अंदर रखा है और संगत जी, उसके 1 हफ्ते तक भी कोई समस्या नहीं रही। 1 हफ्ते बाद मेरा सिलेंडर ख़त्म हुआ है। मैंने जैसे सिलेंडर संगत जी चेंज किया है तब भी सिलेंडर ठीक था। मैंने सुबह का लंच बनाया, अंकल को ऑफिस भेजा है, ब्रेकफास्ट बनाया, सब कुछ बनाया है संगत जी, कोई भी समस्या नहीं हुई। और संगत जी, करीबन 5 साढ़े 5 बजे के आसपास की बात है संगत जी, और सिलेंडर में जैसे ही मैंने गैस ऑन करी और संगत जी, सिलेंडर में एकदम से आग लग गई। और संगत जी, इतनी भयंकर आग लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि शायद अगर गुरुजी महाराज उस समय हमारे साथ नहीं होते, गुरुजी महाराज मुझे बार बार हिंट दे रहे थे, मैं उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही थी। दोनों बच्चे मेरे ट्यूशन गए हुए थे और संगत जी, घर में मैं ही थी। मैंने सोचा कि मैं शाम की चाय बना लूं, अंकल भी ऑफिस थे। संगत जी, अगर शायद, मैं कह रही हूँ, गुरुजी अगर नहीं होते ना तो मेरे को नहीं पता मेरा क्या होता। संगत जी, एकदम से सिलेंडर में आग लगती और मैं एकदम से चिल्लाती हूँ। और संगत जी, मैं बिल्कुल नहीं घबराई क्योंकि मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था, भरोसा था। वो कहते हैं ना संगत जी,
जब आप विश्वास कर लेते हो तो अपनी ज़िंदगी की सारी भागदौड़ गुरुजी को सौंप दो। मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ संगत जी, बहुत सत्संग से मुझे बड़ी हिम्मत, बहुत शांति, बहुत सुकून मिलता है। और संगत जी, गुरुजी महाराज तो मुझे काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज दे रहे थे कि मैं तुझे संकेत दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, तेरे घर में अनहोनी होने वाली है, बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है, उससे बचने के लिए तू ये सत्संग सुन। सबसे संगत जी, मैंने सत्संग सुनना एक पल नहीं छोड़ा, और वाक़ई में संगत जी उस दिन सिलेंडर में आग लगी और संगत जी मैं बिल्कुल नहीं घबराई। संगत जी मेरे पास में एक चद्दर थी, संगत जी मैंने वो चद्दर उस पे डाली और वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि संगत जी आग एकदम से फैली जा रही थी। और संगत जी फिर मैंने वहाँ चिल्लाना शुरू किया। आस पड़ोस के सारे लोग जो थे, आदमी वगैरह जेंट्स थे, वो मेरे घर के अंदर आए और सबने संगत जी पानी भर भर के उस सिलेंडर पे डालना शुरू किया। और संगत जी बस आप विश्वास कीजिए, नहीं सिलेंडर में आग लगने के बाद जो सिलेंडर फटता है ना, वो बहुत भयंकर फटता है। मुझे नहीं पता संगत जी उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बेसुध हो चुकी थी, क्योंकि इतनी भयंकर मेरे घर में आग लगी थी। सारे मेरे कॉटन के पर्दे वगैरह सब जल चुके थे, इतनी भयंकर आग थी संगत जी। सारे डिब्बे वगैरह जितना भी मेरे किचन का नुकसान हुआ वो तो हुआ, लेकिन संगत जी मुझे एक खरोंच भी नहीं आई। संगत जी इतनी भीड़ मेरे घर में आ गई थी, इतने सारे जेंट्स आ गए थे उस आग को बुझाने के लिए। मेरे अंकल को भी फ़ोन कर दिया था, वो भी ऑफिस से निकल रहे थे। बच्चों को मैंने ट्यूशन के लिए मना कर दिया था, वहीं पे ट्यूशन में रुकने को कहा था कि वो घर ना आए अभी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी सारी भीड़ में एक आदमी, मुझे नहीं पता भाई वो कौन था कौन नहीं था, मैं नहीं जानती, मैं उसकी शक्ल भी मैंने नहीं देखी। और संगत जी जबकि हमारे गली में किसी का घर नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा, आप बिलीव कीजिए संगत जी। और वो आदमी इतना सारा बदरपुर लेकर आ गया, भगवान मालिक कहाँ से लेके आ गया, दो दो कट्टे थे और उसने सारा बदरपुर उस सिलेंडर पे उलट दिया। और संगत जी वो जो आग थी वो वही की वही थम गई। और ये संगत जी सारी प्रक्रिया, सारा कुछ संगत जी ये मान लीजिए 20 मिनट के अंदर हो गया। और संगत जी उसके बाद सब यही देखते रह गए कि ये बदरपुर आया तो आया कहाँ से, क्योंकि संगत जी पानी ही से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं बुझ रही थी। और संगत जी कपड़ा डाला तो कपड़ा, मैंने वो जो चद्दर डाली थी उससे आग ने और भयंकर रूप लिया। लेकिन संगत जी बिलीव कीजिए कि मेरे को नहीं पता उस दिन गुरुजी ने कैसे बचाया, लेकिन मुझे बिल्कुल खरोच नहीं आई, मेरा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ये है कि जो किचन में पड़ा हुआ सामान था वो तो खराब हुआ ही हुआ संगत जी, मेरे कॉटन के पर्दे वगैरह सब जल गए, लेकिन इससे ज़्यादा मेरा नुकसान नहीं हुआ। मैं तो संगत जी सबसे ज़्यादा गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उस समय किसी को चोट नहीं लगी, उस समय किसी को कुछ नहीं हुआ। नहीं तो संगत जी अगर सिलेंडर फट जाता तो मेरे को नहीं पता क्या होता क्या नहीं। वो अग्नि ने इतना भयंकर रूप ले लिया था संगत जी, उस आग ने, कि मैं नहीं बता सकती। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का कि इतने बड़े घोर संकट से, इतनी बड़ी अनहोनी होने से गुरुजी ने रोका। वाकई में संगत जी हम मूर्ख इंसान है जो गुरुजी के दिए हुए निर्देश, गुरुजी का दिए हुए हिंट को नहीं समझ पाते। लेकिन संगत जी वाकई में गुरुजी महाराज जो है हमारे अंग संग है, वो हर पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। संगत जी उसके बाद मेरे अंकल आए, मेरे अंकल ने ये सब देखा और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे अंकल एकदम से फिर से चिल्लाए जैसे ही वो घर के अंदर घुसे। और वो एकदम से चिल्लाए जब उन्होंने गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा, क्योंकि संगत जी मेरे हर कमरे में, हर डाइनिंग रूम में, हर संगत जी जगह मेरे गुरुजी का एक एक स्वरूप मैंने हर जगह लगा रखा है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जो किचन के सामने वाली दीवार थी वहां गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था बहुत बड़े वाला, वो काला पड़ गया। सारा कष्ट संगत जी गुरुजी ने अपने ऊपर उस दिन ले लिया। नहीं तो संगत जी शायद इतनी बड़ी अनहोनी थी कि शायद संगत जी कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। जब मेरे अंकल ने गुरुजी का स्वरूप देखा, संगत जी बिल्कुल ब्लैक हो चुका था, बिल्कुल काला, जबकि फ्रेम के अंदर गुरुजी का स्वरूप काला होने का मतलब ही नहीं बनता। अगर संगत जी, क्योंकि इतना धुआं उड़ रहा था मैं मानती हूँ, लेकिन गुरुजी के स्वरूप के अंदर, क्योंकि शीशे पे मैंने हाथ लगाया, शीशे पे कुछ कालापन नहीं था, लेकिन गुरुजी के स्वरूप के अंदर संगत जी बिल्कुल स्वरूप काला हो चुका था।
मेरे को पता है मेरे मालिक ने सारा कष्ट उस दिन अपने ऊपर ले लिया और इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी अनहोनी होने से बचाया। ये संगत जी, गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा मेरे पे एहसान है, मेरे परिवार पे एहसान है, मेरे बच्चों पे एहसान है कि शायद संगत जी उस दिन मुझे कुछ हो भी जाता तो मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होता मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने जो मौत मेरे लिए आ रही थी उसको टाल दिया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मैं करती हूँ संगत जी। सच में मैं बड़ी अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ। इतनी बड़ी घटना घटित होने से पहले गुरुजी ने रोक दी। शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। उसके बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गई, वहाँ पे गुरुजी का शुक्राना करके आई। अभी संगत जी मेरे घर का रिपेयरिंग चल रही है क्योंकि सिलेंडर की वजह से संगत जी बहुत सामान चीज़ों का नुकसान हुआ है। लेकिन बस ये है कि गुरुजी की महाराज की कृपा से ये वाला समय भी हम लोग धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संगत जी मेरी ही आंखों के सामने से वो चीज़ें हटती नहीं है जो मैंने देखी है, क्योंकि संगत जी उस समय पति नहीं थे, बच्चे नहीं थे और शायद उस समय अगर बच्चे होते तो संगत जी मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करती क्या नहीं करती। ये तो बहुत बहुत शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ कि दोनों बच्चे ट्यूशन गए हुए थे और हस्बैंड ऑफिस थे, घर में मैं थी। और मैं उन अंकल का भी शुक्राना करती हूँ जो अंकल गुरुजी के रूप में आए और जिन्होंने बदरपुर लाके उस सिलेंडर पे डाला। बहुत बहुत मैं शुक्राना करती हूँ। मैं नहीं जानती वो कौन थे कौन नहीं थे, लेकिन वो मेरे लिए गुरुजी थे कि वो गुरुजी के रूप में मेरे घर आए और उन्होंने इतनी बड़ी घटना घटित होने से बचाई। नहीं तो संगत जी मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि उस दिन हुआ तो हुआ क्या। जबकि संगत जी मैं जब भी कोई भी सिलेंडर आता है मैं उसको अच्छे से चेक करवाती हूँ, चेक करती हूँ और संगत जी फिर उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा पानी भी डलवा के देखती हूँ जिससे उसमें कोई लीकेज ना हो, बुलबुले उठे ना। लेकिन संगत जी कुछ भी नहीं था। रेगुलर मैं कितने समय से 25 साल से मैं संगत जी सिलेंडर ले रही हूँ, चेकिंग करके ले रही हूँ, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये अचानक से जो हादसा घटित घटना वाला होना था वो गुरुजी ने रोक दिया। संगत जी वाक़ई में गुरुजी अपनी सारी संगत का ख़्याल रखते हैं और उन्हें आने वाली मुसीबत, आने वाले कष्ट से बचाते हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख बार शुकराना मैं करूँ संगत जी उतना कम है। मुझे संगत जी गुरुजी से जुड़े हुए 7 साल हो गए हैं। 7 सालों में गुरुजी ने पल-पल मेरा साथ दिया है, पल-पल मेरे परिवार की रक्षा करी है, पल-पल मेरी रक्षा करी है। संगत जी अपने होने का गुरुजी ने एहसास हर पल मुझे दिलवाया है। संगत जी मैं अमृत वेला करती हूँ, उस समय भी गुरुजी महाराज मेरे अंग-संग होते हैं। मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुकराना करूँ कि महाराज ने मेरा जो कष्ट था, मेरी जो विपदा थी वो अपने ऊपर ली। मैं गुरुजी को भी बहुत तकलीफ़ हुई होगी संगत जी इस चीज़ के लिए मैं जानती हूँ, क्योंकि जब भी गुरुजी महाराज अपना कष्ट हमारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तब संगत जी गुरुजी को उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन फिर भी संगत जी मैं गुरुजी का शुकराना करती हूँ, बहुत बहुत शुकराना करती हूँ कि महाराज आपने इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बला जो थी वो टाली। अनंतम शुकराना, बहुत बहुत शुकराना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, महाराज जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के आपने वापस लिया गुरुजी उसका भी शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना करूँ संगत जी कम है। मैं बहुत समय से संगत जी अपना सत्संग सोच रही थी शेयर करूँ, लेकिन वो कहते हैं ना गुरुजी की आज्ञा होती है, गुरुजी का हुक्म होता है, जब भी आप अपना सत्संग शेयर कर पाओगे। और आज गुरुजी की आज्ञा थी, गुरुजी की कृपा थी, मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी अब मैं गुरुजी की सत्संग को यही विराम करती हूँ। कोई भी भूल-चूक हो, कैसी भी भूल-चूक हो मुझे क्षमा कीजिएगा। मंत्र जाप के साथ मैं गुरुजी महाराज का सत्संग विराम देती हूँ। और भी बहुत सारे सत्संग हैं। संगत जी अभी जितना गुरुजी ने शेयर करवाना था मैंने किया। कोई भी मेरे से गलती हो जाए, भूल-चूक हो जाए मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था।
और बहुत ही ब्लेसिंग्सफुल सत्संग था। बस ये है कि गुरुजी ऐसे ही आपको, आपके परिवार को ब्लेस करते रहें। सच में आंटी बहुत बड़ी अनहोनी होने से गुरुजी महाराज ने रोका है। ना जाने उस समय कौन सी घटना घटित हो जाती, ये तो परमात्मा जानते हैं। बस ये होता है संगत जी, हमें समय पे समझ नहीं आती है, लेकिन जो भी गुरुजी हमारे लिए करते हैं ना, वो सबसे बेस्ट करते हैं। कितनी बार गुरुजी संगत जी हमें अपनी लाइफ ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी महाराज संगत जी हमें अपनी ज़िंदगी में से हमें ज़िंदगी देते हैं। गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स में से हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी बस ये है कि हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए और ऐसी अरदास गुरुजी से हमेशा करते रहना चाहिए कि महाराज आप ठीक हो तो हम सब भी ठीक हैं, क्योंकि आप अगर स्वस्थ हो तो हम भी स्वस्थ हैं। आपका हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि गुरुजी महाराज आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमने अगर आपका हाथ पकड़ा तो वो छूट जाएगा। तो वाक़ई में संगत जी जब महाराज अपने चरणों से जोड़ते हैं, अपने हाथों से हमें पकड़ते हैं, तो वो कभी हमारा संग हमारे साथ कभी नहीं छोड़ते। लेकिन हम मनुष्य हैं, भटक जाते हैं। आंटी के घर में इतनी बड़ी घटना घटित होने से कैसे गुरुजी महाराज ने रोका, कितना बड़ा कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिया, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने उनके परिवार को दी। क्योंकि संगत जी सिलेंडर फटने का मतलब है कुछ भी होना, कुछ भी होना। एक कल्पना करके देखिए कि अगर सिलेंडर में आग लग जाए और वो फट जाए, तो मेरे ख्याल से तो शायद घर के भी चीथड़े उड़ जाएंगे और जो उस घर के अंदर प्राणी होंगे उनके भी। सही समय पे आके गुरुजी ने, महाराज ने संगत जी उस सिलेंडर की आग को भी रोका और आंटी को भी नई लाइफ ब्लेस करी। बहुत बड़ी बात है संगत जी, बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है कि सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है। इसीलिए संगत जी मैं हर सत्संग में सभी गुरु परिवार को यही विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। संगत जी गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करें। सत्संग के माध्यम से गुरुजी न जाने कितने सारे सवालों के जवाब देते हैं, कितने कष्ट दूर करते हैं, ये हमें पता नहीं चलता संगत जी। ये पता हमें जब चलता है जब गुरुजी महाराज वो अनहोनी को रोकते हैं। वो अनहोनी की घटना घटित होने से पहले ही गुरुजी हमारे अंग संग हो जाते हैं। संगत जी जब हम सत्संग सुनते हैं तब गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। वो हर चीज का हिंट हमें सत्संग के माध्यम से देते हैं। वो आने वाली बला को भी रोकते हैं, आने वाली मुसीबत को भी रोकते हैं। संगत जी इसलिए तो मैं सभी सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरी श्रद्धा भाव से सुने। इनफैक्ट संगत जी जब हम सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी महाराज उस समय विराजमान होते हैं, और कौन सी कृपा, कौन सी दृष्टि से गुरुजी हमें ब्लेस कर दे तो महाराज जाने। संगत जी कभी भी रूहानी शक्ति दिखती नहीं है, उसे महसूस करना पड़ता है, और गुरुजी महाराज तो वो दिव्य आत्मा है जिसे हमें महसूस करने पे उनकी फ्रेग्रेंस आ जाती है। संगत जी जब भी आपको गुलाबों की खुशबू आए तो ये समझ लीजिए गुरुजी हमारे अंग संग है। हमें महसूस करना है संगत जी, जैसे हम हवा जब हमें लगती है तब महसूस करते हैं ना, उसी प्रकार संगत जी हमें गुरुजी को भी महसूस करना है। गुरुजी को पाने के लिए संगत जी समर्पण बहुत ज़रूरी है। गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ये वो चीज़ें हैं संगत जी हमारे जीवन के लिए जिससे हम परमात्मा को पा सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं। यही तो है संगत जी। संगत जी इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ आप अपने सत्संग भी शेयर कीजिए, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। और ये कड़ी ये जो बनाई हुई है ना, गुरुजी ने बनाई हुई है, एक के बाद एक जुड़ती ही चली जाती है। एक संगत से दूसरी संगत, दूसरी संगत से तीसरी संगत, ना जाने संगत जी कितनी संगतें एक दूसरे से जुड़ती चली जाती है। और यही तो गुरु परिवार है जो गुरुजी ने बनाया है, जो हमें बख्शा है। इसीलिए संगत जी दिए हुए निर्देश का पालन करें, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, और गुरुजी के हिंट, इशारे समझने की कोशिश करें कि महाराज क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। नहीं समझ आ रहा है तो गुरुजी से टेलीपैथी के ज़रिए बात करिए। संगत जी गुरुजी का लंगर प्रसाद कीजिए, गुरुजी से अरदास कीजिए। जो समय परमात्मा के चरणों में गुजर जाए वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय गुरुजी के पास गुजारिए, गुरुजी के चरणों में गुजारिए, गुरुजी के साथ समय व्यतीत कीजिए। परमात्मा को पाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है।
एक कोशिश तो करके देखिए संगत जी, और आप ईश्वर को पा लेंगे, आप गुरु जी को महसूस कर पाएंगे। संगत जी, साक्षात जिसके घर में गुरुजी महाराज आए हों, उस घटना को रोकने के लिए संगत जी उससे ज़्यादा ब्लेस्ड संगत और कोई नहीं हो सकती। खुद भगवान के पैर आपके घर में पड़े, ये संगत जी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। अब संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि बहुत सारी संगत हैं जो अपने सत्संग हमें शेयर करती हैं और हम सभी गुरु परिवार के साथ साझा कर पा रहे हैं। संगत जी हमारा एक चैनल और है, गुरु जी हमारी लाइफ लाइन, क्योंकि मैं समय के अभाव के कारण संगतों के ज़्यादा सत्संग शेयर नहीं कर पाती और बहुत सारी संगत अपने सत्संग हमें भेजती है शेयर करने के लिए। तो गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से हमने एक चैनल और शुरू किया है, गुरु जी हमारी लाइफ लाइन। तो आप उसे भी प्यार दीजिए, उसे भी सपोर्ट कीजिए और उस पे भी गुरु जी महाराज के आपको लेटेस्ट सत्संग प्राप्त होंगे। अब कुछ संगतों के सत्संग गुरुजी हमारी लाइफ लाइन पे भी मैं शेयर किया करूँगी, तो आप उसको भी प्रेम दें, उसको भी सपोर्ट करें और उस पे भी आप गुरुजी के नए पुराने सत्संग सुन सकते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हैं। ये भी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद कृपा से ही संपन्न हो पाया है। बस संगत जी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी।